गोकू वर्सेस साइटामा। ये बैटल पागलों वाली बैटल है भाई। आप लोग तो ये जानते हो कि ये कितनी खतरनाक बैटल है। कोई बोलता है कि साइटामा जीतेगा तो कोई बोलता है कि गोकू जीतेगा। एंड कौन जीतेगा ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है ज़्यादा चांसेस है क्यों किसी के नहीं, ये सबको पता होता है, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादा चांसेस गोकू के हैं। आप लोग बोलेंगे आप एक गोकू का फैन है ना, तू इसलिए बोल रहा है। तो मैं आपको पूरा प्रूफ आज दिखाने वाला हूँ कि साइटामा और गोकू में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। आ जाओ भाई, हो ही जाए। सबसे पहले साइटामा के पावर्स पे ध्यान दे तो वो एक पंच में किसी की भी गेम मजा देता है। चाहे कितना भी कोई भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो एक पंच में किसी को भी मार डालता है। तो साइटामा की मैक्स टू मैक्स पावर अगर देखे तो उसने गौरव के साथ लड़ते हुए अपनी पावर दिखाई थी। एंड वो गैलेक्सीज की बैंड बजा रहा था, यानी कि साइटामा एक गैलेक्सी नहीं, मल्टी गैलेक्सी लेवल का बंदा है भाई। 2-3 गैलेक्सीज को तो वो उड़ा सकता है। यानी कि साइटामा एक मल्टी गैलेक्सी का, और उसका सुपर स्नीज याद है? छींक। एक छींक से जो जुपिटर की ऐसी की तैसी कर सकता है। उसको आप समझते हैं क्या? बोरोस को उसने एक पंच में उड़ाया था। एंड गौरव, बोरोस का बड़ा भाई, कैसा नाम लग रहा है भाई। गौरव के सामने बहुत खतरनाक किया था उसने। एंड गौरव को उसने लगभग हरा ही दिया था। एंड हरा दिया था यार। साइटामा को समझते क्या वहाँ? साइटामा ने तो उस प्रकार साइटामा ने ये दिखा दिया था कि वो एक मल्टी गैलेक्सी लेवल का आदमी है। तो अब चलते हैं गोकू की तरफ। एंड गोकू के तो आपको पता है कितने सारे फॉर्म्स होते हैं। तो गोकू ने जब अपने सुपर सैन गॉड वाले फॉर्म में बीरस के साथ पंच मारा था ना, तो बीरस और गोकू का जब पंच टकराया था ना, तब पूरा यूनिवर्स 7 कांप उठा था। यूनिवर्स 7 खत्म भी हो सकता था। एंड भाई अगर यूनिवर्स 7 उस दिन खत्म हो जाता तो सोचो क्या फैंस की हाइप बन जाती भाई। यानी कि गोकू जो है ना भाई, वो एक यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है। अब आप लोग बोलेगा भाई बीरस का भी तो पंच लगा था। बीरस के मदद से ना। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, जो बीरस है, कैसा आदमी है? बीरस कैसा आदमी है? बीरस इतना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और अगर आप लोग कहते हो कि उसके पंच की वजह से यूनिवर्स है, बीरस की वजह से बीरस मैंने हेल्प किया तब यूनिवर्स चला, तो यानी कि बीरस ना, यानी कि आप लोग के हिसाब से तब तो बीरस हो गया यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर। एंड जिसने यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर के पंच को रोक लिया था, उसको आप लोग समझते हैं क्या? आप लोग बोलोगे बीरस ने अपनी बहुत कम पावर लगाई थी। भाई उसने कम लगाई थी, गोकू ने तो लगाई थी ना। उसने तो लगाई थी ना। एंड हाँ, आप लोग ये भी मत भूलो कि ग्रैंड प्रिस्ट ना मल्टीवर्स के बहुत क्लोज लेवल का है भाई। मल्टीवर्स लेवल का कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आप लोग कमेंट से बताना। मैं तो कहता हूँ बहुत क्लोज है मल्टीवर्स के लेवल के। उस लेवल का नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। आप लोग की अलग राय हो सकती है, पर मेरे ख्याल से मल्टीवर्स का तो नहीं यार। हाँ, बहुत ज़्यादा, कम से कम लाखों और लाखों हज़ारों कम से कम यूनिवर्सेस के लेवल का हो सकता है। एंड उस ग्रैंड प्रिस्ट ने ना और इतने सारे यूनिवर्सेस, लाखों यूनिवर्सेस के लेवल का होने वाला ग्रैंड प्रिस्ट, करोड़ों यूनिवर्सेस के भी लेवल का है वो। जब वो अगर वो अगर वो अपनी पावर्स का यूज़ करें, यानी आप लोग एक बार समझ ही लो कि वो मल्टीवर्स के लेवल का हो सकता है। ऐसा हो सकता है। उसकी ट्रू पावर हमने नहीं देखी है। हमने उसकी ये पावर देखी कि इतने ताकतवर मॉन्स्टर जैसे खतरनाक लोग आ रहे थे टूर्नामेंट ऑफ पावर में, फिर भी उसका वो टूट ही नहीं रहा था वो। एंड मैं बता दूं कि जब ग्रैंड प्रिस्ट ने अपनी पूरी ज़्यादा दिमाग लगा के अपनी पावर से, अपनी अंदर की खतरनाक वाली पावर से, उसने जो टूर्नामेंट ऑफ पावर का वो जो बनाया था ना, उसने ना बना के फोड़ा था गोकू ने उसको। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में है क्या कहते हैं वो है, ग्रैंड प्रिस्ट की बनाई हुई लैंड को गोकू ने पूरा तो नहीं तोड़ा था, मतलब कि गोकू के और जीरन के फाइट के दौरान गोकू के पंचेस से वो टूट गया था। एंड जब गोकू मास्टर ट्रेंस्टिंग में आया था तो क्या हुआ था ये तो आपको पता ही होगा। एंड अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जरा आप ये क्लिप देखो। इस क्लिप को देखने के बाद आप तो समझ ही गए हो कि गोकू कौन है।
लिटरली में गोकू ने एक स्लैश में कितना खतरनाक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आते हुए तोड़ा इसको। तो अगर आप लोग भी गोकू के फैन हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इस लड़ाई में भाई सबको पता ही है किस कौन जीतने वाला है। साइतामा गैलेक्सी लेवल का है या फिर कह लो मल्टी गैलेक्सी लेवल का है, क्योंकि उसने मल्टी गैलेक्सी की दम रखता है। साइतामा हो गया मल्टी गैलेक्सी लेवल का, पर गोकू तो मतलब यूनिवर्सल लेवल का है भाई। और मल्टी यूनिवर्सल लेवल का नहीं, वो लो, हाँ, मिड यूनिवर्स नहीं यार, हाई यूनिवर्स से भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर का है। एक्सट्रीम यूनिवर्सल 2-3 यूनिवर्स को ख़त्म करने की ताकत रखता है गोकू। तो यही थी आज की वीडियो एंड सब्सक्राइब करके जाना। बाय।